बिपरजॉय साइक्लोन वेस्टर्न कोस्ट में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अरेबियन सी से ओरिजिनेट हुआ ये तूफान पिछले सभी तूफानों से अलग और ज़्यादा विनाशकारी है। 2020 में अम्फान तूफान, 2021 में ताउते, 2022 में असानी और अब 2023 में बिपरजॉय। समुद्र की उफनती लहरें, तेज़ आंधी कोस्टल एरिया पे शुरू हो चुकी है और कल से बिपरजॉय अपना विनाशकारी रूप ले लेगा। हिंदुस्तान में इसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। 15 जून यानी कि कल ये गुजरात तट से जोर से टकराएगा और आसमान में घना कोहरा देखने को मिलेगा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अब तक येलो अलर्ट जारी कर भी रखा था। वेस्ट कोस्टल रीजन में मछुआरों को कोस्ट पर वापस आ जाने की हिदायत और छोटे बड़े नाविक को वापस लौटने का आदेश दे दिया गया है। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तैनात हो गई है लोगों की हर संभव मदद करने के लिए। तेज़ बारिश, उफनती लहरें और ये खौफनाक मंजर महाराष्ट्र में भी दिखाई देने को मिल रहा है। इस सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब हैं, इसका पता आपको आगे चलेगा। बेवजह और अननेचुरल डिजास्टर्स रेनफॉल भारत के कई कोनों में रिकॉर्ड की गई है। तटीय क्षेत्र समुद्र की लहरों और तेज़ आंधी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ये साइक्लोन अरेबियन सी हिंदुस्तान को वेस्टर्न साइड से क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करेगा और प्रकृति के इस जोर के आगे आज तक इसकी चली है। समुद्र तट के नज़दीक छोटे बड़े सभी लोकेशन खाली करा दिए गए हैं। एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ से तूफान ओरिजिनेट हुआ वो आप इस मैप में देखो। अरेबियन सी में जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा वाइट पार्ट देख पा रहे हैं वहाँ तूफान का प्रभाव सबसे ज़्यादा शुरू हो चुका है और ये फैलता हुआ पूरे शक्ति के साथ में इसी ओर आ रहा है। आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। बिपरजॉय नाम रखा किसने और इसका मतलब क्या है? जवाब है बांग्लादेश ने रखा ये नाम और इसका मतलब हिंदी में होता है विनाश। आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि बांग्लादेश को किसने हक दे दिया कि तूफान का नाम रख सके। आइए देखते हैं कि ये नाम रखने का हक बांग्लादेश को किसने दिया। हर देश का अपना मौसम विज्ञान विभाग होता है, जैसे इंडिया के पास है। इंग्लिश में इसको कहते हैं IMD, मीन्स इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये इंडिया का मौसम विभाग है। ये विभाग क्लाइमेट पर कार्य करने के लक्ष्य से बनाए गए हैं। इस वर्ल्ड मैप में देखो, टोटल 13 कंट्री भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान को मिलाकर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल सी से रिलेटेड तूफानों का नाम रख सकती है, क्योंकि ये 13 कंट्री इन दोनों समुद्रों से जुड़े हुए हैं। इन 13 कंट्री ने ऑलरेडी सभी तूफानों के नाम लिख कर दे दिए हैं और कंट्री के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हर साल एक नाम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। अगले तूफान का नाम होगा तेज और ये नाम इंडिया ने दिया है। आपको मैं बता दूं, अरब सागर में ऐसे तूफान बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल समुद्र से तूफानों की खबर सुनने को मिलती है। इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर तूफान का कारण हम इंसान हैं। कारण है ग्लोबल वार्मिंग, कारण है क्लाइमेट चेंज, कारण है सी वाटर का बढ़ता तापमान। अगर ग्लोबल वार्मिंग हर साल ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे देश का बहुत भाग आने वाले सालों में जलमग्न भी हो सकता है, जो समुद्र के सबसे पास है। अभी आप कल देखेंगे 2-3 मीटर ऊंची लहरें, घरों की छत तहस नहस होते हुए, सड़कें कॉम्प्लेक्स गार्डन टूटते फूटते हुए, मोबाइल टावर एंटीना उखड़ते हुए, कई घर पानी में बहकर चले जाएंगे, तूफान में टूट जाएंगे। समुद्र के आसपास के एरिया खाली करने के आदेश तो दिए गए हैं, पर फिर भी बहुत ज़्यादा जानमाल की हानि होनी निश्चित है और ये असर गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ तटीय क्षेत्रों पर देखने को सबसे ज़्यादा मिलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका जायजा लेते हुए मीटिंग भी रखी थी और कई कदम भी सरकार की तरफ से लिए गए हैं इस डिजास्टर से लड़ने के लिए। प्रधानमंत्री जी खुद इस साइक्लोनिक स्टॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं, पर प्रकृति के प्रकोप को रोकना किसी भी सरकार के बस की नहीं। आइए एक बात बताऊं मैं आपको, इस प्रकृति से अभी नहीं निपटा गया या फिर इंसान ने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की तो हर साल ऐसे भयंकर प्रकोप हम सबको देखने को मिलेंगे और एक वक्त आएगा जब देर हो चुकी होगी। जाते जाते ये फ़ानी तूफान की कुछ क्लिप्स दिखा दूं मैं आपको और बिपरजॉय इस फ़ानी का 2 गुना होगा कम से कम।